इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जीवन में सफलता पाने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। जीवन में किसी मुकाम पर पहुंच चुके हर एक व्यक्ति में आपको यह क्वालिटी दिख जाएगी। फिर चाहे वो कोई फिल्म स्टार हो, कोई क्रिकेटर, आपके पड़ोस का कोई व्यक्ति या आपको पढ़ाने वाला शिक्षक। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जो हर किसी में होता है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। पर जरूरत इस बात की है कि अपने प्रेजेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर एक नए और बेहतर लेवल तक ले जाया जाए। और आज एक इसी पर मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही बातें शेयर करूंगा जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मददगार हो सकती हैं। गलतियां करने से मत डरिए। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जिसने कभी गलती ना की हो? नहीं जानते होंगे, क्योंकि गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है और मैं कहूंगा कि जन्मसिद्ध अधिकार भी। आप अपने इस अधिकार का प्रयोग करिए। गलती करना गलत नहीं है, उसे दोहराना गलत है। जब तक आप एक ही गलती बार बार नहीं दोहराते, तब तक दरअसल आप गलती करते ही नहीं। आप तो एक प्रयास करते हैं और इससे होने वाले एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे अंदर वो सब कुछ होता है जो हमें किसी काम को करने के लिए होना चाहिए, पर फिर भी फेलियर के डर से हम कॉन्फिडेंटली उस काम को नहीं कर पाते। आप गलतियों के डर से डरिए मत। डरना तो उन्हें चाहिए जिनमें इस भय के कारण प्रयास करने की भी हिम्मत ना हो। आप जितने भी सफल लोगों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, उनकी सफलता की चकाचौंध में बहुत सारी असफलताएं भी छुपी होंगी। मिशेल जॉर्डन, जो दुनिया के अब तक के सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल प्लेयर माने जाते हैं, उनका कहना भी है कि मैं अपनी जिंदगी में बार बार असफल हुआ हूं और इसीलिए मैं सफल होता हूं। आप कुछ करने से हिचकिचाइए मत, चाहे वो खड़ा होकर कोई सवाल करना हो या फिर कई लोगों के सामने अपनी बात रखनी हो। आपकी जरा सी हिम्मत आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकती है। सचमुच डर के आगे जीत है। 2. लो कॉन्फिडेंस के लिए अंग्रेजी ना जानने का एक्सक्यूज मत दीजिए। हमारे देश में अंग्रेजी का वर्चस्व है। मैं भी अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानता हूं, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके ज्ञान से आप कई अच्छी पुस्तकें, ब्लॉग एटसेट्रा पढ़ सकते हैं। आप एक से बढ़कर एक प्रोग्राम्स, मूवीज इत्यादि देख सकते हैं। पर क्या इस भाषा का ज्ञान कॉन्फिडेंट होने के लिए आवश्यक है? नहीं। इंग्लिश जानना आपको और भी कॉन्फिडेंट बना सकता है, पर यह कॉन्फिडेंट होने के लिए जरूरी नहीं है। किसी भी भाषा का मकसद शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करना होता है, और अगर आप यही काम किसी और भाषा में कर सकते हैं तो आपके लिए अंग्रेजी जानने की बाध्यता नहीं है। मैं गोरखपुर से हूं। वहां के सांसद योगी आदित्यनाथ को मैंने कभी अंग्रेजी में बोलते नहीं सुना है, पर उनके जैसा आत्मविश्वास से लबरेज नेता भी कम ही देखा है। इसी तरह मायावती और मुलायम सिंह जैसे नेताओं में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है, पर वो हमेशा हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। दोस्तों, कुछ जगहों पर जैसे कि जॉब इंटरव्यू में अंग्रेजी का ज्ञान आपके चयन के लिए जरूरी हो सकता है, पर कॉन्फिडेंस के लिए नहीं। आप बिना इंग्लिश जाने भी दुनिया के सबसे कॉन्फिडेंट व्यक्ति बन सकते हैं। 3. जो चीज आपका आत्मविश्वास घटाती हो उसे बार बार कीजिए। कुछ लोग किसी खास वजह से कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं। 4. विशेष मौकों पर विशेष तैयारी कीजिए। सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है और आत्मविश्वास लिए तैयारी आर्थर एश। जब कभी आपके सामने खुद को प्रूव करने का मौका हो तो उसका पूरा फायदा उठाइए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी डिबेट, क्विज, डांसिंग या सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हों, कोई टेस्ट या एग्जाम दे रहे हो, या आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हों या कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हों। ऐसे हर एक मौके के लिए जान से जुटाइए और बस ये इंश्योर करिए कि आपने तैयारी में कोई कमी नहीं रखी। अब रिजल्ट चाहे जो भी हो, पर कोई आपकी प्रिपरेशन को लेकर आप पर उंगली ना उठा पाए। प्रिपरेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना अच्छा आत्मविश्वास होगा, और जब इस तैयारी की वजह से
आप सफल होंगे तो ये जीत आपके लाइफ की सक्सेस स्टोरी में एक और चैप्टर बन जाएगी, जिसे आप बार बार पलट के पढ़ सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। 5. डेली अपना MIT पूरा कीजिए। कुछ दिन पहले मैंने AKC पर MIT यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क के बारे में लिखा था। यदि आपने इसे नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िए। यदि आप अपना डेली का MIT पूरा करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास कुछ ही दिनों में बढ़ जाएगा। आप जब भी अपना MIT पूरा करें तो उसे एक छोटे सक्सेस के रूप में देखें और खुद को इस काम के लिए शाबाशी दें। रोज रोज लगातार अपने इंपॉर्टेंट टास्क्स को सक्सेसफुली पूरा करते रहना शायद अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का सबसे कारगर तरीका है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। 6. ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव कीजिए। आप किस तरह से ड्रेसअप होते हैं, इसका असर आपके कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। ये बता दूं कि यहां मैं अपने जैसे आम लोगों की बात कर रहा हूं। स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों का इससे कोई लेना देना नहीं है, और यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपका भी। मैंने खुद इस बात को फील किया है। जब मैं अपनी बेस्ट अटायर में होता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसीलिए जब कभी कोई प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू होता है तो मैं बहुत अच्छे से तैयार होता हूं। दरअसल अच्छा दिखना आपको लोगों को फेस करने का कॉन्फिडेंस देता है, और उसके उलट पूरली ड्रेसअप होने पे आप बहुत कॉन्शियस रहते हैं। मैंने कहीं एक लाइन पढ़ा थी, आप कपड़ों पे जितना खर्च करते हैं उतना ही करें, लेकिन जितनी कपड़े खरीदते हैं उसके आधे ही खरीदें। 7. वो करिए जो कॉन्फिडेंट लोग करते हैं। आपके आस पास ऐसे लोग जरूर दिखेंगे जिन्हें देखकर आपको लगता होगा कि ये व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट है। आप ऐसे लोगों को ध्यान से देखिए और उनकी कुछ एक्टिविटीज को अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए। फॉर एग्जाम्पल, फ्रंट सीट पर बैठिए, क्लास में, सेमिनार्स में और अन्य मौके पर क्वेश्चंस पूछिए, आंसर्स दीजिए। अपने चलने और बैठने के ढंग पर ध्यान दीजिए। दबी हुई आवाज में मत बोलिए। आई कांटेक्ट कीजिए, नजरें मत चुराइए। 8. किसी एक चीज में अधिकतर लोगों से बेहतर बनिए। हर कोई हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकता है, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से 1-2 एरियाज चुन सकता है जिसमें वो औरों से बेहतर बन सकता है। जब मैं स्कूल में था तो बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ाई और अन्य चीज़ों में अच्छे थे, पर मैं ज्योमेट्री में क्लास में सबसे अच्छा था, थैंक्स टू पापा, और इसी वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करता था। अगर आप किसी एक चीज़ में महारत हासिल कर लेंगे तो वो आपको इन जनरल कॉन्फिडेंट बना देगा। बस आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई चीज़ चुननी होगी और उसमें अपने सर्कल में बेस्ट बनना होगा। आपका सर्कल आप पर डिपेंड करता है। वो आपका स्कूल, कॉलेज, आपकी कॉलोनी या आपका शहर हो सकता है। आप कोई भी फील्ड चुन सकते हैं। वो कोई आर्ट हो सकती है, म्यूजिक, डांसिंग एट्सेट्रा। कोई खेल हो सकता है, कोई सब्जेक्ट हो सकता है, या कुछ और जिसमें आपकी एक्सपर्टीज आपको भीड़ से अलग कर सके और आपकी एक स्पेशल जगह बना सके। ये इतना मुश्किल नहीं है। आप ऑलरेडी किसी ना किसी चीज में बहुतों से बेहतर होंगे। बस थोड़ा और मेहनत करके उसमें एक्सपर्ट बन जाइए। इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन जब आप ये कर लेंगे तो सभी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आप कहीं अधिक कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और जो व्यक्ति किसी क्षेत्र में स्पेशल बन जाता है उसे और क्षेत्रों में कम नॉलेज होने की चिंता नहीं होती। आप ही सोचिए, क्या कभी सचिन तेंदुलकर इस बात से परेशान होते होंगे कि उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की? कभी नहीं। 9. अपने अचीवमेंट्स को याद करिए। आपकी पास्ट अचीवमेंट्स आपको कॉन्फिडेंट फील करने में हेल्प करेंगी। ये छोटी बड़ी कोई भी अचीवमेंट्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी क्लास में फर्स्ट आए हों, किसी सब्जेक्ट में स्कूल टॉप किया हो, सिंगिंग कंप्लीशन, या स्पोर्ट्स में कोई जीत हासिल की हो, कोई बड़ा टारगेट अचीव किया हो, एम्प्लॉई ऑफ द मंथ रहे हो। कोई भी ऐसी चीज जो आपको अच्छा फील कराए। आप इन अचीवमेंट्स को डायरी में लिख सकते हैं और इन्हें कभी भी देख सकते हैं, खास तौर पे तब
जब आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हैं। इससे भी अच्छा तरीका है कि आप इन अचीवमेंट से रिलेटेड कुछ इमेजेस अपने दिमाग में बना लें और उन्हें जोड़कर एक छोटी सी मूवी बना लें और समय समय पर इस अपने दिमाग में प्ले करते रहें। डेफिनेटली ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में मदद करेगा।